बनाना और स्वावलंबी बनाना। उसमें हमारा जैसे 3 मुख्य हमारे होते हैं, एक गोपालक हैं, दूसरे हमारे खेती बाड़ी करने वाले हैं और तीसरे हाथ कामगार हैं। तो तीनों को, जिसके पास खेती है वो खेती, उसके ऊपर आधारित उद्योग, जिनके पास जमीन नहीं है वो खाद बना सकते हैं, बीज बना सकते हैं, अलग अलग किस्म के कीटनाशक बना सकते हैं। और सामूहिक तौर पे गांव का जो हमारा, पहले गांव राम कहते थे, 36 जगह पे हमारे कारोबार बटे हुए थे और एक दूसरे पे अन्न मुद्रा चलती थी, हमारी वस्तु मुद्रा चलती थी। और जो हमारी आज कॉरपोरेट और बैंकिंग प्रणाली ने जिस तरीके से अनाज के दामों को तो काबू करके रखा है और जो किसान इस्तेमाल कर रहा है वो उसके दाम कंपैरेटिवली बढ़ते चले जा रहे हैं और कुल मिला के हमारा किसान दिन पे दिन घाटे में जाता जा रहा है और खेती से दूर हटता जा रहा है। तो अगर हमें देश का, दुनिया का पर्यावरण बचाना है, हमारी स्वास्थ्य को बचाना है, मैं तो एक नारा देता हूं कि समृद्ध किसान खुशहाल जहान। तो ये नारा हम लेके चले हैं और इसको हम दोबारा से हमारे पंचायती राज, जो हमारा मूल मंत्र था, हमारी स्वतंत्रता का भी देश गुलाम रहा, चाहे वो मुगल शासक थे, चाहे हमारे अंग्रेज, गुलामी तो अंग्रेजों से ही शुरू हुई थी, बाकी जितने भी हमारा शासक वर्ग था, किसान फिर भी उस समय भी आज़ाद था। हमारे आपस में गांव एक दूसरे पे हम लोग निर्भर करते थे और हमारे हमारे बीच में बहुत कम उनका हस्तक्षेप थे। तो आज इस आश्रम से, इस जमीन से हम इस महम चौबीसी के चबूतरे पे 7 नवंबर को इसके बारे में हमने, और जो लोग प्रैक्टिकली प्रयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके विचार और हमारे यहाँ के चौबीसी के जो भी मुख्य सरपंच हैं, हमारे खाप पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी इस बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। हमारे किसान आंदोलन के, हम 13 महीने का किसान आंदोलन भी हमने अपने अधिकारों के लिए लिया है। तो आगे हम इस अभियान के जरिए हमें बार बार सरकारों के सामने खड़ा ना होना पड़े, एक ऐसा माहौल तैयार करें कि हम जमीन से बदलाव की बहर शुरू करें और वो जाके एक हमारे किसान को स्वावलंबी और स्वतंत्र एक जीवन जीने के लिए मजबूत करे। मनोज कुमार जी सहरावत, राठी साहब, ये कोई एक मिशन लेके चले हुए थे। ये मिशन मुझे भी अच्छा लगा और मिशन में मुझे अच्छी दोनों बातें लगी, एक तो जैविक खेती की तरफ और गौ माता की सेवा की तरफ, और गौ माता से हमारे को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। एक गौ माता कम से कम जो है ना 7 एकड़ जमीन को पोषित कर सकती है, ऐसा मैंने पढ़ा है, लोगों के एक्सपीरियंस से सुना है। तो क्यों न दोबारा से हम गौ माता को एक बार पालना पोसना शुरू करें और हम उसके फायदों को लाभ लें। दूसरा, जैसे जैसे राजनीति समाज के ऊपर बहुत हावी होती जा रही है, किसी भी तरह से एक आदमी किसी भी कारणों से वोट लेके एक बार जीत जाता है, वो हाथ नहीं आता है। और जो हमारा गांव की पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, वो देखती रह जाती हैं, उनकी कहीं पूछ नहीं रहती। तो क्यों ना कि भाई वो जो वोट मांगने वाला आदमी है, तो वो तो अपने वोटर की तरफ ज्यादा खिंच जाता है, कई बार वो बाध्य हो जाता है कि मैंने तेरे को वोट दिया था तो मेरा काम कैसे नहीं करवाता। लेकिन जो ग्राम सभा है वो न्यूट्रल होती है, वो उसने उसका वोट नहीं दिया तब भी वो काम करेगी और वो उसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। तो ग्राम सभा को बहुत महत्व देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं इनकी दोनों बातों का समर्थन करता हूँ, गौ माता की आमदनी का, जमींदार किसान भाई का आमदनी का, ताकि उत्थान हो, उसको लाभ मिले। और भारत सरकार का भी यही मकसद है कि भाई किसानों की उन्नति कैसे हो, इनकी इनकम कैसे बढ़े। के चलते, रासायनिक मार के चलते हमारा किसान दिन पे दिन उत्पादन तो ले रहा है लेकिन ना उसके दाम ले पा रहा है, ना हमारी विश्व के बाजार में
हमारे उत्पादन की compete करने की आज के दिन स्थिति है। तो इस हमारे ग्राम स्वराज कार्यक्रम में 5 आयाम हैं। एक हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। तो अभी हम शुरुआती तौर पर हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इन 3 को लेके चल रहे हैं। आर्थिक तौर पे तो जो हमारा सस्ती टिकाऊ खेती, उसके हम प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं गांव-गांव में, और काफी गांव में ऑलरेडी हमारे किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 2-3 साल के अंतराल के अंदर अंदर उन्होंने जितना उत्पादन हम यूरिया, डीएपी और दूसरी चीजों के प्रयोग करके लागत लगा के ले रहे थे, आज हमारी कुदरती खेती के तौर पे, वो आधारित खेती के तौर पे उतना उत्पादन हमारे किसान ले पा रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी कामयाबी है। दूसरा जो इसका हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी वोट तंत्र की राजनीति गांव-गांव में जिस तरीके से हमारी एक आपसी भाईचारे की, हमारी गांव का जो सौहार्द था, जिसको गांव राम बोलते थे, वो बिगड़ गया है। तो हम 3 जो हमारी संविधान की इकाई है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरी ग्राम सभा, और तीनों की संवैधानिक शक्तियां हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा की शक्तियां निर्धारित हैं, राज्यसभा की, ऐसे ही हमारी ग्राम सभा की है। तो जिसका हम आज के दिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, किसान उससे अवगत नहीं हैं। तो जो हमारी ग्राम सभा की संवैधानिक शक्तियां हैं, उनको, लोगों को उसके बारे में जागृत करना, उसको कायम करना, और उसके जरिए से हमारी पंचायतों में जो भी कार्य हैं वो हमारे ग्राम सभाओं के निर्देशन में हों, और बिना वोट की राजनीति के हमारे गांव के कार्यकारिणी गठित हों। वहां गांव में हम ग्राम स्वराज की तरफ से वोट की राजनीति को पूरी तरह से, और ऑलरेडी हमारे करीबन 284-85 गांवों में तो सरपंच इस तरीके से बनाने शुरू कर दिए हैं पूरे हरियाणा में। जहां जहां हमारे अभियान, भिवानी तो शाम, दूसरे कैथल साइड में, इस तरफ में काफी समय से चल रहे हैं। तो आज 2 चीजों की बड़ी सख्त आवश्यकता है, और उसी पे हमारा एक प्रजातंत्र का आगे बुनियाद रखी जानी है कि हमारे राज्यसभाएं और हमारी लोकसभाओं में किस तरीके के प्रत्याशी हमारी जड़ों से निकल के जाएं, और जो हमारा जो मूल किसान, जिसको हमारे वेदों में स्वामी दयानंद ने कहा है कि राजाओं का राजा किसान का मेरावर। मनोज शहरावत, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा की तरफ से बतौर संयोजक आज इस शिवानंद गिरी महाराज जी के आश्रम में, उनके आशीर्वाद तले हम इस ग्राम स्वराज्य अभियान का, डॉक्टर कृष्ण लांबा हमारे साथ हैं। हमारी गांव की जो पारंपरिक खेती चलती आई है, जो टिकाऊ खेती थी, जिसका अर्थशास्त्र गो आधारित था, हमारे जंगल, जमीन, हमारा उत्पादन, स्वास्थ्य और हमारी पूरी प्रजातंत्र प्रणाली की व्यवस्था उस पे टिकी थी। आज जिस तरीके से कॉरपोरेट का, कंपनियों का पूरा हमारे ग्राम समाज पे, खेती से लेके और पूरे जनजीवन में समावेश हो चुका है, और जिसकी वजह से आज किसान धीरे धीरे हाशिए पर आता जा रहा है। क्योंकि जो गो आधारित खेती थी वो टिकाऊ परंपरागत खेती थी, जिसमें हमारी लागत ना के बराबर थी और हमारा उत्पादन बेहतर था। इस हमारे ग्राम स्वराज जो परिवर्तन व्यवस्था में हम सरकार से भी मिलके और एक गो आधारित एक नीति अख्तियार करने के लिए, उसके लिए एक अलग से बोर्ड की भी हम गठन कराएंगे,
और उसमें उसका एक पूरा अर्थशास्त्र जो गाय के आधारित हमारी पूरी इन्वायरमेंट को भी, हमारे जल जंगल जमीन को दुरुस्त करना, और किस तरीके से ज़्यादा आज विदेशों में हमारे यहाँ की गायें, हॉलैंड में, ब्राज़ील में, वो करीबन 60 गिर नस्ल की गायें हैं, 60 लीटर से लेके 80 लीटर तक उत्पादन ले रहे हैं दूध का। और हम अपनी गायों को, जो हमारी देसी अपनी नस्ल है गाय की, उसको हम जर्सी होलिस्टन से बर्बाद किए जा रहे हैं। तो एक तो हमारी इस बर्बादी को रोकना, और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जिन्होंने गाय का दूध बढ़ाने के भी फार्मूले तैयार कर रखे हैं कि उसके प्रयोग से 2 ब्यात में, तीसरे ब्यात में एक गाय का दुगना तक दूध हो सकता है। तो ये सारे प्रयोग हम इस मिशन के जरिए से गांव-गांव में लागू करेंगे, और हमारे आज बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो वापस खेती किसानी में अच्छा काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना रहे हैं, रिसोर्स कर रहे हैं। तो ऐसी इकाइयां हम गांव-गांव में स्थापित करें, और इसको ये समझिए कि हम वो लंका वाला काम भी नहीं करेंगे कि एकदम पूरे देश में टोटल बदल दिया। हम इसको एक मैं कहूँगा डॉक्टर साहब बैठे हैं तो एलोपैथी और आयुर्वेदिक जो दोनों हमारी एक स्वास्थ्य की इलाज की परंपराएं हैं, उसमें हम जो आधुनिक हमारी विज्ञान ने जो रिसर्च की है और वो मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक है, उनको भी लागू करेंगे। और जो हमारी पारंपरिक खेती, गाय आधारित टिकाऊ खेती थी, उसको भी हम साथ साथ बढ़ावा देते जाएंगे ताकि हमारा सामंजस्य बना रहे। व्यवस्था परिवर्तन अभियान का मैं संयोजक हूँ। व्यवस्था परिवर्तन अभियान सन 1972 में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई ने अहमदाबाद और पटना से शुरू किया। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब देश में राजनीतिक पार्टियों में कोई व्यवस्था नहीं है। और एक हरियाणा पंचायती ग्रामीण एक्ट 1995 है, 95 है, इसमें व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब ग्राम सभा है, लेकिन सभापति नहीं है। हमारा प्रचार है कि ग्राम सभा, ग्राम जो सरपंच जो मीटिंग बुलाता है उसमें ग्राम के 10% वोटर बुलाने ज़रूरी है। अगर वो 10% वोटर ना बुलाए तो वो अवैध मीटिंग है, और साल में 3 मीटिंग बुलानी ज़रूरी है। दूसरे ये है कि ग्राम सभा प्रस्ताव रखेगी कि ये काम करो, वो काम करके वो ऑडिट करेगी। और पंचायतें का अकाउंट कोई नहीं ऑडिट कर सकता, सिर्फ ग्राम सभा कर सकती है। तो हमारी कोशिश है कि ग्राम सभाओं के द्वारा देश में प्रजातंत्र प्रणाली चले और प्राकृतिक खेती हो। किसान का जो टोटा है वो कैसे कम हो, उसमें प्राकृतिक खेती के साथ साथ ये भी अटैच्ड